मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसवड़िया गांव में कल दो बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें कल दोनों व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि यही वो घटना स्थल है जिसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी कम चौड़ाई है। इधर ईंट रखा हुआ है और इधर पोल है। अब इस कम जगह पे हाई स्पीड में अगर कोई गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट अगर होगा तो खतरा तो बढ़ेगा ही। यहाँ खून का धब्बा भी गिरा हुआ है। ये बताइए कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मौत हो गई है, उनका क्या नाम है? जिनकी मौत हुई है, उनका नागासानी नाम है। नागासानी। हाँ, जो मारा है उसका रवि रंजन नाम है। उसके पिता का नाम मदन ठाकुर नाम है। तो कहाँ खड़े थे वो? इस साइड में खड़ा थे। हाँ। और वो गाड़ी किधर से आ रही थी? ये गाड़ी इधर से आ रही। अच्छा। इतना स्पीड में वो गाड़ी थी कि समझिए कि उसको संभाल पाना मुश्किल था। आकर के एक मारा, ये फेंका गया इस साइड। जी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। ये कैसे घटना हुई थी? घटना हुई है, हमारे फादर हमारे 3 जगह घर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उनका घर है, बीच वाला जो घर है वहाँ हम लोग रहते हैं। पापा जी कहीं से भी आकर वहाँ ठहरे थे, खड़ा थे बाइक पर, रोड पे ही किनारे में ही खड़े थे। एक मतलब दारू का नशे में एक बाइक से अनियंत्रित रूप में बहुत पिकअप में और खड़ा हुआ बाइक में इतना जोरदार भीषण टक्कर मारा, स्पॉट उसी वक्त वहीं पे ही मौत हो गया जी। कहीं लेकर जाने का कोई मौका नहीं मिला हम लोगों को जी। उसका गाड़ी का मतलब गाड़ी का स्थिति इतना खराब है, आप मतलब उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, वो उसकी गाड़ी कौन सी थी और ये जिस गाड़ी पे खड़ी? उसका गाड़ी स्प्लेंडर प्लस है। हाँ। और जो हमारा बाइक है वो फैशन प्रो पुराना वाला मॉडल है। अच्छा, कितनी स्पीड रही होगी उस गाड़ी की? 100 का आसपास है। इतना स्पीड में था कि देखिए ना सर, उसका चक्का फट गया है। लेकिन जरा गांव में बताइए कि ये गांव वाला ग्रामीण सड़क पे इतनी हाई स्पीड गाड़ी चलाना, अपना जान जोखिम में डालना, प्लस किसी की टक्कर लगे उसकी जान चली गई जी। इस पे आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम न्याय का मांग रहे हैं। प्रशासन से हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि इतना स्पीड में गाड़ी चलाए और किसी का जान मैंने हत्या किया है, उसको न्याय चाहिए। अच्छा, जिसकी बाइक से टक्कर लगी है उसकी हालत क्या है? वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त स्वस्थ था। जिस वक्त लगा हुआ है उस समय तक स्वस्थ था पूरा, मतलब समझिए कि 10-15 मिनट तक वहाँ तक था। उसके बाद में कुछ लोगों ने खबर किया तो हम लोग गए, वहाँ से वो फरार हो गया। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़िएगा तो कुछ घर है, वहाँ पे किसी हवा में बैठ के जा रहा था, वहाँ पे उतर कर और वहाँ दारू पूछ रहा था। अच्छा, उस लड़के की उम्र क्या है? लमसम 23-24 वर्ष जी। और ये जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र लमसम 55-60 का बीच में जी। 55 से नीचे होगा, ऊपर नहीं। 55-60 होगा, 55 के आसपास इनका एज होगा जी। और ये मेरे बड़े पापा थे, मेरे पिताजी 5 भाई थे और ये 4 नंबर थे। और मैं अपने छोटे वाले पिताजी का, मैं विदुर जी का लड़का हूँ, मेरा नाम सोनू है। और ये जो घटना हुआ है ये दुखद घटना है और इसका जो है हम कानून से यही मांग करते हैं कि परिवार को सशक्त न्याय मिले और दोषी को सजा मिले, यही हम मांग करते हैं। एक ग्रामीण इलाके में जिस तरीके से हाई स्पीड की मामला आ रही है, काफ़ी चिंताजनक है। प्रशासन को इस पे हमेशा नज़र बना के रखनी चाहिए, ताकि प्रतिबंध भी लगानी चाहिए ताकि ऐसी हाई स्पीड ना हो सके। और हाई स्पीड से खुद की जान जोखिम में डालना और सामने में किसी की कोई बच्चा आ जाए या कोई भी बुजुर्ग आ जाए तो उसकी जान भी चली जा सकती है। तो इसमें प्रशासन को थोड़ी सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। और इसकी घटना जो हाल ही में घटी है वो आपके सामने है। घर का कोई लोग आकर यहाँ देखा भी नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। गाँव के देखिए कितना लोग सारे आए हुए हैं, पर उनके घर का कोई लोग नहीं है, सब लोग घर छोड़ के फरार हैं। ऐसा बड़ा घटना हुआ, इस पे मतलब कोई चीज़ ये नहीं हुआ। उनके घर का कोई चीज़ नहीं आया, नहीं कुछ देख सुना, नहीं कोई बात। बड़े फादर हैं। क्या घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? अरे वो खाना खाकर आया भटहा से, एगो संजय लड़का था, उसको दूरे पर वही टाइम उतरा और उतर के साइड लिया तो उतर इतना ना तूफान में आया, बस मारा बस छीट दिया। कहाँ, मतलब किस बॉडी के किस पार्ट में ज़्यादा इंजरी लगी हुई थी उस समय? पूरा हो गया है, पूरा सिर। हाँ, इसमें घुस गया, फंडिल गए थी, इसमें घुस गया। अच्छा, सिर में तो उधर सब लोग उठा पठा के लेके भागे तो उधर स्पॉटेड डेथ। अच्छा, वहाँ कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है जो इसमें? कुछ नहीं है। एक बार गाड़ी जरा दिखाने की कोशिश करिएगा। जोरा वाला बाइक उसका है। इस पे जो परिजन जिनकी अभी मौत हो गई है, आपके अंकल थे इस पे? हाँ, हमारे बड़े पापा थे। इस गाड़ी पे जो थे वो बैठे थे, बाइक पे बैठे हुए थे। और ये इतना मतलब पिकअप में बाइक था, आप उसको कुछ नहीं कुछ कह सकते हैं, इतना पिकअप में था। इस गाड़ी का दिखाइएगा एक बार। चक्का भी इसका आवाज कर दे रहा है।
कितना पिक इसका जो रिंग है वो टूट चुका है। तो हाई स्पीड जो है इस पे प्रशासन को सख्ती बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्रामीण इलाके में इस तरीके से हाई स्पीड की वजह से किसी की जान चली जा रही है या फिर चलाने वाला भी इसमें जख्मी हो सकता है, तो प्रशासन को इस पे बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी हमारे चाचा थे, कैसे जानकारी मिली थी आपको? हम लोग घर से आए, आवाज़ टक्कर पड़ा, दोनों गाड़ी लड़ा था, टक्कर हुआ था, हम लोग आवाज आए बाहर तो देखे कि चाचा थे हमारे, वो गिरे पड़े थे? जी हम लोग उठाए, हॉस्पिटल लेके गए? जी हॉस्पिटल लेकर गए, चांस ही नहीं मिला। रामानिया में लेकर वो बोल दी कि नहीं लेट कर गए हैं। जी लेकर हम लोग, प्रशासन का कोई आदमी आया था आप लोग? जी आया था लोग, क्या बोला? बोले कि पोस्टमार्टम में लेकर चले, हम लोग कल 9 बजे लेकर गए तो अभी 12 बजे लेकर आए हैं। ये उनके 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं जिनको अब क्या ही बोले, तीनों की रो के हालत ख़राब है। यहाँ पूरा परिजन रो रहा है क्योंकि अपना परिवार जो है वो फिलहाल छोड़ चुका है और एक परिवार की सारी जिम्मेदारी गार्जियन पे ही होता है और गार्जियन साथ नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। प्रशासन से आप लोग क्या मांगते हैं? न्याय चाहिए। वाकई में ये रास्ता बहुत ही पतला सा है, अगर यहाँ 2 बड़ी गाड़ी आ जाए तो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। तो इस जगह पे अगर इस तरीके से घटना होती है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे और इसकी जांच पड़ताल करे।